हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एचसीएफ का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें 3 नंबर को इनपुट लेना है और उनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो भी किसकी मदद से, रिकर्जन की मदद से। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। आपको पता है कि चाहे मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहूँ चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहूँ, दोनों एक ही चीज होती है। वो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, पहले इस बात को समझा जाए। जैसे 3 नंबर है हमारे पास 4, 8, 12, तो 4, 8, 12 में हमने पहले 4 के उन नंबर को सारे लिख लिया जिनसे 4 डिवाइड हो जाता है। तो किनसे होता है, 1, 2 और 4 से 4 डिवाइड होता है। 8 जिनसे डिवाइड हो जाता है, मैंने उन सारे नंबर्स को लिख लिया। फिर 12 जिससे जिससे डिवाइड होता है, तो मैंने उन सारे नंबर्स को लिख लिया। उन सारे नंबर को लिखने के बाद हमने ये देखा कि यार इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो पहली बार कॉमन कौन सा है तीनों में, 1। दूसरी बार कॉमन कौन सा है, 2। तीसरी बार कौन सा कॉमन है, 4। और सबसे बड़ा कौन है इन सब में, 4। तो सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन हुआ, 4 हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से करेंगे तो ऐसे नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर ऐसे सोचेंगे तो रिकर्जन से निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो रिकर्जन से कैसे सोचेंगे। रिकर्जन से सोचने के लिए पहली बात तो यह है कि हम 3 का एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम इन तीनों का एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में जो रिजल्ट आएगा ना, उसका हम फिर तीसरे वाले से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 4 और 8 का आपने कॉमन फैक्टर निकाला तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 का और फिर किससे निकालेंगे, 12 का निकालेंगे। तो 4 का 12 का जब निकालेंगे तो उसका जो कॉमन फैक्टर आएगा 4, यही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अब अप्रोच कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 नंबर को एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले 2 का निकालेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में तीसरे का निकालेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया, 2 मिनट रुके, भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अप्रोच क्या होगा निकालने का, इस बात को समझते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा कि आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको यहाँ पर 2 बातों को ध्यान देना है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा ए हमारे पास क्या है, 4, बी क्या है हमारे पास 8 है। पहले हम 2 ही नंबर का निकालेंगे। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब ये निकलेगा कैसे, ठीक। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर ए बड़ा है बी से ना, अगर ये बड़ा है बी से, तब क्या करते हैं हम, a इज इक्वल टू ए माइनस बी करते हैं। ए में बी घटा देते हैं, ठीक है, और उसको वापस ए में डाल देते हैं। अगर b बड़ा है a से ना, तो हम क्या करते हैं, b इज इक्वल टू बी माइनस ए करते हैं। मतलब जो बड़ा होता है उसमें से दूसरे वाले घटा देते हैं। अब एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर a बराबर है b के, तो क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, क्या करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, एक है 4 और एक है 8। अब क्या करें, बड़ा कौन है, b। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आते हैं, 8 बड़ा है 4 से, तो हमने कहा कि b इज इक्वल टू 8 माइनस 4। वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, तो अब b की वैल्यू कितनी हो गई, आप देख सकते हैं b की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी, 4। तो इसका मतलब अगली बार क्या है, अगली बार तो आप देखेंगे कि b की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो गई, 4 हो गई। तो a और b दोनों बराबर हो गए, मतलब तीसरी कंडीशन ट्रू हो गई। जब तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसी को क्या कर देना है आपको, इसी को रिटर्न कर देना है, चाहे a को चाहे b को। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ए बी में से किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको हम लोग कैसे, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक लिया, जैसे ए लिया आपने कितना, मान लीजिए आपने लिया 4 और बी लिया आपने कितना, 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या बी बड़ा है इससे, सही बात है। आप देख सकते हैं बी की वैल्यू 6 है, तो 4 से बड़ा है, एकदम सही बात है। तो अब क्या हुआ, हमने कहा कि b इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 कितना आया, 2 आया। ठीक है, 2 आ गया। अब क्या किया, अब देखिए वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 2। अब फिर कंडीशन चेक किया हमने। ठीक है, एक तरीके से रिकर्सिव अप्रोच होगा, बार बार अप्रोच करेंगे इसको। तो अब क्या, अब इस समय a की वैल्यू कितनी हो गई, 4। b की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्या 4 बड़ा है 2 से, सही बात है। तब यहाँ पे आएंगे, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है, हो गई है 2। तो 4 माइनस 2, 2। ठीक है, तब a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब चेक किया क्या a बड़ा है b से, क्या क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है, कि अपडेटेड वैल्यू। तो आइए अब इसका प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। इसके प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने 3 नंबर पहले ही यहाँ पर रीड करके रखा है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक 3 वेरिएबल एबीसी है और एक रिजल्ट है जो रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फंक्शन बनाना है। तो आपने कहा कि फंक्शन का नाम जो भी मन करे आपका, मैंने फंक्शन का नाम एचसीएफ दे दिया। मैंने बताया था आपको कि 3 का एक साथ नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमने कहा INT A और INT B, हमने 2 का एचसीएफ निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है,
तीन कंडीशन आपने लगाई थी कि यदि पहला बड़ा है दूसरे से, ठीक है, आपने कहा कि ये बड़ा है बी से तो क्या करना है बताते हैं अभी। नहीं तो दूसरी कंडीशन आपने कही थी कि अगर बी बड़ा है ए से, मतलब दूसरा बड़ा है पहले से, तो क्या करना। नहीं तो तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी कि ए और बी दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब करना क्या था, अगर ए बड़ा है बी से तो हमने कहा था भाई कि ए में से बी को घटा दो और बी की वैल्यू में कोई चेंज मत करो। तो हम बुलाएंगे दोबारा कि एचसीएफ फंक्शन भाई साहब आइए, यही काम आपको करना है, ए में से बी को घटा दीजिए, बी में कोई चेंज मत करिए, ठीक है। और चूंकि ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए में कोई चेंज मत करो, बी में से ए को घटा दो क्योंकि बी बड़ा है ए से, और एचसीएफ फंक्शन को बुलाएंगे कि भाई साहब आइए आपको बस इतना ही काम करना है, ठीक है। और चूंकि ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा क्या, रिटर्न को लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक। अगर ए और बी बराबर है तो मैंने भी आपको समझाया था कि ए और बी बराबर है तो चाहे ए चाहे बी दोनों में से किसी को भी रिटर्न कर दिए, तो आप रिटर्न कर दिया आपने किसको, ए को, तो ये रिटर्न हो गया आपका। अब यहाँ तक तो हमारा फंक्शन बन गया। अब कॉलिंग के समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक और चीज क्या, हम एक साथ तीनों का एचसीएफ नहीं निकालेंगे, हम एक बार में दो का निकालेंगे फिर तीसरे का निकालेंगे। तो कैसे, हमने कहा एचसीएफ, और एचसीएफ इज इक्वल टू क्या किया हमने, ए और बी को पास कर दिया, ये एक रिजल्ट को रिटर्न करेगा। अब जो रिजल्ट रिटर्न करेगा ना, हमने क्या किया, हमने कहा कि जो देगा तो ए और बी में से दोनों का फैक्टर देगा, तो जो दोनों का फैक्टर देगा उसके साथ में हमने फिर से इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, सी को यहाँ पे हमने इस तरीके से कॉल कर लिया, ठीक है। और ये जो वैल्यू देगा वो रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। ये मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि ए और बी का एचसीएफ हमको दो, तो ए और बी का एचसीएफ ला के आपको देगा, ठीक है। अब आपने कहा कि अब जो एचसीएफ आया उसको सी के साथ में दोबारा उसका एचसीएफ निकाल दो, ठीक है, जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था। तो अब इन तीनों में से जो हमारा एचसीएफ होगा आ जाएगा। अब बस इसको आपको क्या कर देना, रन करा देना है। तो आपने कहा एचसीएफ इज इक्वल टू %d कामा जो भी हमारे एचसीएफ की वैल्यू है आरईएस, इसको आप प्रिंट करा दीजिए, काम खत्म है। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसको आप रन करा के देखना चाहते हैं आप रन करा लीजिए। आपने कहा 2 4 6, इसका कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ का प्रोग्राम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, मैंने सारी कहानी आपको समझा दी। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।